सेट सीरीज का अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में हमने इसका सिलेबस डिस्कस करा और आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का नाम है बेसिक न्यूमरेसी और इसमें पहले ही टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है हमारा नंबर सिस्टम। तो आइए जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम वही जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे सारे नंबर्स होते हैं। इनको हम एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में भी और डिजिट्स की फॉर्म में भी। और जो 0 होता है वो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है और 0 के अलावा बाकी सारे नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। ठीक है, अब इस पर देख लेते हैं। अब ये क्या है 640 और 640, इसको क्या कहते हैं ये देख लीजिए कि ये जो 640 लिखा है ना, ये है हमारी नोटेशन कि हम नंबर को कैसे नोटेट करते हैं, शो करते हैं, मेंशन करते हैं, इसको कहते हैं नोटेशन। और ये जो 640 लिखा हुआ है इसको कहते हैं न्यूमरेशन। अगर कहीं पूछे नोटेशन क्या होता है और न्यूमरेशन क्या होता है तो ये चीज़ याद रखना, जो 640 है वो हमारी नोटेशन होता है और 640 जो ये नीचे लिखा हुआ है ये हमारी होती है न्यूमरेशन। अब एक चीज़ और आती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, उसमें भी डिफरेंस समझ लेते हैं। जो फेस वैल्यू होती है वो इक्वल होती है डिजिट के अपने आप। जैसे 640 में 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6 होगी, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4 होगी, 0 की फेस वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और यहीं अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 0 की क्या होगी 1 होगी, 4 की क्या होगी 10 होगी, 6 की क्या होगी 100 होगी। इसकी कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस, समझ गए होगे। अब एक क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स, चेक कर लेते हैं कि कितना पढ़ लिया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। n की कितनी वैल्यू के लिए जो नंबर है उसका एंडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2, कि जो सम आ जाए डिजिट्स का वो आ जाए 2। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। करने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड निकाल लेता हूँ यहाँ से अपना और उसमें से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं फॉर n इक्वल टू 0, फॉर एनी होल नंबर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, फॉर एनी रियल नंबर n। अब इसको करके देख लेते हैं। ये 10 की पावर n है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड खोलते हैं अब। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, उसी हिसाब से अरेंज कर लेता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड को मैं। थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया अपना। तो देखो हमारा सबसे पहले वो गिवन क्या है, गिवन है 10 की पावर n प्लस 1। ठीक हो गया, ये गिवन है। अब हमने इसमें चेक करना है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 2 कब कब आएगा। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स अभी करके बताता हूँ। देखो पहले तो n इक्वल टू 0 रख लो, फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 प्लस 1। अब 10 की पावर 0 को क्या लिखोगे भाई तुम 1 ही तो लिखोगे, तो आ गया 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या होता है भाई मेरा 2 होता है। ठीक हो गया, तो ये तो डिविजिबल है कि जो सम है वो 2 है। ठीक है, अब देखते हैं अगले के लिए। अब रख लो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रख लिया तो मेरा क्या आ जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, 10 की पावर 1 क्या होती है मेरी 10 ही होती है, 10 ही तो होती है, तो ये 10 प्लस 1 आ गया। अब वो क्वेश्चन में क्या था भाई सम ऑफ डिजिट्स पूछा था। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये भी 2 आ गया देख लो। अब एक बार 3 रख के भी चेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 2 रख लेते हैं, चलो पहले 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे मेरी 10 की पावर 2 प्लस 1। अब 10 की पावर 2 को क्या लिख दूंगा मैं भाई 100 होती है 10 की पावर 2, तो 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। अब पूछा था क्या था कि सम ऑफ द डिजिट्स पूछा था 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई ये भी 2 हो गया मेरा सीधे सीधे, इतना तो पता चल ही रहा होगा कि ये भी मेरा 2 हो गया, कि जो सबका सम क्या आ जा रहा है सम ऑफ डिजिट्स 2 आ जा रहा है। अब ऐसे ही अगर आप
3 4 5 6 7 8 9 10 रखते रहेंगे तो हर किसी का सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 10 की पावर 0 है और 10 की पावर n है, तो 10 की पावर n है मतलब वो 100 में ही आएगा, 100 आ जाएगा, फिर 200 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ऐसी वो सीरीज चलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉर एनी होल नंबर n द सम विल बी 2 फॉर एनी होल नंबर n, फॉर एनी होल नंबर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हाइड कर लेते हैं। तो इसका हाँ देखो, इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा इसका, फॉर एनी होल नंबर n। सॉल्यूशन करके दिखा दिया। अब अगले में आते हैं। देखो ये मेन चीज़ है, ये चीज़ आपको आ गई तो पूरा आ गया नंबर सिस्टम। पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर हो गया भाई, 1 हो गया, हाफ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल नंबर्स के बारे में आ जाते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम एक नाम से और जानते हैं, टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिकरिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में है और जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो। जैसे एग्जांपल हो गया 1/2, 3/4, 4/6 और 22/7। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में ना हो। क्या मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। इसका एग्जांपल हो गया जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, और भी बहुत सारे। अब रेशनल नंबर्स को भी कैटेगराइज करा है दो फॉर्म में। किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं। इंटीजर्स भी होते हैं 3 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कौन से हो गए, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर होगा एक हिसाब से, जीरो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव इंटीजर की बात करूं -1 -2 से लेकर माइनस की इन्फिनिटी तक। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो ये होते हैं। जीरो अलग आ गया भाई अपना। और पॉजिटिव इंटीजर भी फिर मेरे दो टाइप के होते हैं, इवन और ऑड। इवन कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ऑड कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी। फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन भी मेरे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में बात करूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बात करूं तो न्यूमरेटर बड़ा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बात करूं तो मिक्स्ड हो गया, जैसे हम 12 को लिख देंगे 3 4 2, 3 4 जा 12, 12 + 2 15, 12 + 2 14। इसको क्या बोल दूंगा मैं, 14/3। समझ गए, ये था इसमें। रियल नंबर का कंसेप्ट समझ जाओ, अच्छी चीज़ हो जाएगी। अभी ये वाइट बोर्ड में अच्छे से और बता दूंगा। अब एक न्यूमेरिकल आ जाता है, चलो इसको बताने से पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं कुछ। वाइट बोर्ड खोला मैंने यहाँ पे, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। और अब देख लो, कभी भी रेशनल प्लस रेशनल, अगर रेशनल नंबर का प्लस रेशनल नंबर से करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही देगा। अगर रेशनल नंबर को माइनस कर दोगे रेशनल नंबर से तो क्या आएगा, तो भी मेरा आएगा रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे रेशनल नंबर से तो क्या आएगा, तो भी आएगा मेरा रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर को डिवाइड कर दोगे रेशनल नंबर से तो भी क्या आएगा मेरा, तो भी आएगा मेरा रेशनल नंबर। ठीक है, ये था रेशनल नंबर के बारे में। अब इरेशनल के बारे में देख लेते हैं। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या आएगा भाई, इरेशनल प्लस इरेशनल, यहाँ रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब इरेशनल माइनस इरेशनल, ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर काटोगे तो ये भी रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी भाई इरेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और दिखाऊंगा, क्वेश्चन आए हुए हैं सब। और इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल कर दोगे तो ये भी भाई रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल अगर दोनों साथ में हो तो अलग अलग कंडीशन तो डिस्कस कर ली। अगर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हो तो क्या आएगा भाई,
इरेशनल नंबर आएगा। अगर रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर हो भाई तो क्या आएगा, तो भी इरेशनल नंबर आएगा। और अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर हो तो क्या आएगा, तो भी मेरा आ जाएगा इरेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर हो तो भी क्या आएगा मेरा, तो भी आ जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीजें पढ़ ली हमने इसके बारे में। अब बात करते हैं ये न्यूमेरिकल की। इतना तो सीख गए, कुछ और नंबर्स रह गए वही बता दूं। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो होता है जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो। होल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स पे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं यूपीएससी ने प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपनी खुद की टेबल में आते हैं बस। प्राइम नंबर्स का इन दोनों का रिलेशन होता है हस्बैंड और वाइफ की तरह, एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, ना कि किसी अगले पेयर पे जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है 6n प्लस माइनस 1। इससे चेक करते रहिएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल हो गए 2, 3, 5, 7। ठीक है, और भी आते हैं। और अब देखते हैं कि मेरा कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है भाई, कंपोजिट नंबर वो होता है जैसे 4 हो गया मेरा, 8 हो गया। अब 4 क्यों है, देखो 4 को मैं किस किस टेबल में आ जाएगा, 1 के में भी आएगा, ये 2 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा। और 8 की बात करूं तो ये भी आएगा मेरा, 1 के में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और 8 में भी आएगा। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करूं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन है, और प्राइम नंबर की बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन है एकदम। ठीक है, अब को प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका SCF 1 होता है। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनका SCF 1 होता है वो होते हैं मेरे कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। एक बात और, जो 1 है हमारा, ये ना ही मेरा प्राइम नंबर है और ना ही मेरा कंपोजिट नंबर है। तो इतना आ गया होगा आपको समझ। अब चालू करते हैं हम ये क्वेश्चंस को, जो मैंने लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पूछा है, वाइल एडिंग द फर्स्ट फ्यू कंटिन्यूस नेचुरल नंबर। जब क्या बोल रहा है कि जब हम ऐड कर रहे थे स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स को, तो एक जो कैंडिडेट था, कैंडिडेट जो था उसने मिस कर दिया था एक नंबर को। एक नंबर को कैंडिडेट ने मिस कर दिया और आंसर उसने गलत लिख दिया। आंसर क्या लिखा उसने, और आंसर उसने लिखा 177। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर उसने मिस करा। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में 2009 में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको पता तो होगा ही नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है। नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ का फॉर्मूला होता है n+1 बाई 2। ठीक है, ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब देखो, अब इसको करेंगे कैसे, स्टेप देखते हैं अब इसके भाई। अब इसको हम करेंगे कैसे, n×n+1/2 इसमें फॉर्मूला लगना है। तो अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर मिस कर दिया भाई। जब ऐड कर रहा था वो n नंबर मान लिया मैंने कि n जो है वो मिस कर दिया, और इक्वल टू में मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा मेरा, इक्वल टू में मेरा आ जाएगा 177, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये अपॉन में 2 था, इंटू 2 यहाँ चले गया मेरा, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दूंगा, ये आ जाएगा n² प्लस n, और इक्वल टू में मेरा क्या आ जाएगा 355। ठीक है, 355 जब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 355 नहीं 354 आएगा, सॉरी 354 आ गया मेरा यहाँ पे। तो n² की अब मैं वैल्यू उससे कंपेयर कर लूंगा, n², यह आ जाएगा मेरा 355। अब मैं इसमें से देख लूंगा कि n की वैल्यू मेरी कहाँ पे आ रही है ग्रेटर। तो देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 18 का स्क्वायर क्या होता है भाई मेरा, 18 का स्क्वायर तो 4 में आएगा, तो मतलब छोटा ही होगा। अब मैं ऐसा नंबर ढूंढना है, 20 का आ जाएगा 400, तो 19 का ही होगा। 19 का क्या होता है मेरा 361 होता है। तो जो n की वैल्यू है मेरी वो मैं 19 ले लूँगा इस केस के लिए। ठीक है, अब मैंने n की वैल्यू 19 ले ली, तो टेकिंग n = 19 मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 19 रख दूंगा। किस फॉर्मूले में, n×n+1/2 वाले में। अब n के बदले 19 रख के सॉल्व कर लो।
क्या आ जाएगा, 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 22, तो मेरा ये सीधा सीधा आ गया 190, तो एन ये आ गया मेरा 190, ठीक है। अब 190 में से मैं माइनस कर दूंगा 177, इससे मेरा मेश नंबर निकल के आ जाएगा। कैसा आएगा मेश नंबर, 190 माइनस 117, तो क्या आया आंसर मेरा, आंसर क्या आया, आंसर बताओ माइनस करके, 13 आ जाएगा आंसर। तो ये देखो मैच कर रहा है, ये आ गया मेरा 13, इससे मैच कर गया है, तो इसका आंसर आ गया मेरा 13। समझ गया कैसे करा, पहले हमें इस फॉर्मूला पता है इसका, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और वो क्लियर बता रहा है कि एक नंबर मिस कर दिया है, तो मतलब ग्रेटर देन साइड चलेगी हमारी, एक नंबर हम मिस कर चुके हैं, और आंसर क्या लिख दिया हमने 177, तो इक्वल टू में 177 चलेगा। फिर n की वैल्यू इससे हम निकालेंगे, हमने देखा कि कहाँ पे अटक रहा है, वो 19 पे अटक गया, कि 19 का स्क्वायर बड़ा होता है 354 से, तो वहाँ पे अटक गया हमारा। फिर जो ये n19 आया, ये हमने इस टोटल सम वाले फॉर्मूले में रखा, इससे हमारा टोटल सम निकला 190 आया, जो कि फिर हमने मेज नंबर निकाल दिया। मेज नंबर कैसे निकाला, 190 से माइनस कर दिया 177 को, आंसर आ गया मेरा 13। अब देखते हैं ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर। p क्या है मेरा, प्राइम नंबर है, और q क्या है मेरा, कंपोजिट नंबर है। अब p इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, हाँ भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। q बाई p कैन बी अ प्राइम नंबर, हो सकता है। p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, हो सकता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया व्हाइट बोर्ड, ये रहा व्हाइट बोर्ड। देखो p को प्राइम नंबर बोला है, मैं p जो है मेरा वो 3 हो गया पहले केस के लिए, 3 प्राइम नंबर है मेरा, और q क्या ले लूंगा मैं, 9 ले लूंगा, 9 ले लूंगा ना, हाँ कंपोजिट नंबर है तो 9। पहला केस क्या है, p इंटू क्यू कैन बी नॉट नंबर, 3 9 जा कितना होता है 27, तो पहला केस तो ट्रू हो गया। हाँ भाई देखो क्लियर ऑड आ रहा है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस देखते हैं, q बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर, क्या q बाई पी, q क्या था मेरा, कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर q क्या ले रहा हूँ मैं इस केस के लिए, 4 ले रहा हूँ, और p क्या ले रहा हूँ मैं भाई, 2 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 भी तो मेरा प्राइम नंबर है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 4/2, क्या आ गया मेरा भाई, 2 आ गया, 2 क्या है मेरा, एक प्राइम नंबर है, तो ये केस भी ट्रू है मेरा। अब अगला केस क्या है, p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, क्या p और q प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। p मैं इस केस के लिए ले रहा हूँ 3, और q मैं इस केस के लिए ले रहा हूँ 4, तो दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ मैं, क्या आ रहा है मेरा, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। 7 क्या है भाई, प्राइम नंबर है, सबको पता है ये बात, तो सही हो गया। इसका ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा कि सारे ही सही हैं, ये जितनों को मैं प्लस कर लूँ सारे ही सही हैं। p इंटू क्यू दिखा दिया मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, ऑड नंबर है, q बाई पी में कुछ भी कर लूँ प्राइम नंबर आ रहा है, p प्लस क्यू भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, यूपीएससी 2022 में आया था, देख लो। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच बिगेन्स विथ एंड विथ 2। ऐसे कितने नंबर हैं 100 से 200 के बीच में जो कि शुरू हो रहे हो या खत्म हो रहे हो, किससे, 2 से। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, सरल क्वेश्चन है। तो नंबर देख लो कितने होते हैं, पहले 100 से, पहले तो 100 से 199 के बीच में देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है भाई। एक तो 102 हो गया, 202 हो गया, 102 हो गया, ठीक है, ऐसे ही नंबर निकलेंगे, 112 हो गया, 122 हो गया, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, जब आप इन सबको करेंगे तो 10 ऐसे नंबर होंगे भाई 100 से 199 के बीच में। अब देखूंगा मैं 200 से 300 के बीच में, 300 के बीच में कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं भाई, 300 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 110 ऐसे नंबर होंगे जो कि शुरू भी होंगे और ख़त्म भी होंगे, इससे नहीं, सॉरी 100 ऐसे नंबर होंगे, 110 कहाँ से होंगे यार, 201 202 203 से 300 तक सीधे कर लूँगा तो 100 ऐसे नंबर आ जाएंगे मेरे, ठीक है। अब इनको मैं प्लस कर दूंगा, 10 + 100 कितना होता है, 110 होता है, तो 110 मैच कर रहा है कहीं, 110 मैच कर रहा है मेरा कहीं, हाँ, तो इसका आंसर आ गया 110 मेरा, ठीक है। कितना सरल क्वेश्चन था, यूपीएससी 2016 में आया हुआ था, देख लो 110 इसका आंसर है, सिंपली आ गया।
अब ये एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर आर 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स मतलब लगातार प्राइम नंबर्स, जैसे 5, 7, 9, 13, 17, 19, ये हो गए कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ ऐसे नंबर्स की स्टार्टिंग के 3 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 385 आता है, और अगर लास्ट के 3 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट मेरा 1001 आता है। और मैंने बताना है कि पहला और लास्ट नंबर कौन कौन से हैं वो रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन भी सरल है भाई। अब देखो मेरा प्रोडक्ट 385 आ रहा है प्राइम नंबर के केस में, तो भाई एक प्राइम नंबर तो मेरा 5 होगा ही होगा, पक्की बात है, 5 होगा ही होगा, ठीक हो गया। अब 5 मेरा एक आ गया, तो एक बार कंसेक्यूटिव पूछा है तो 7 भी होगा ही मेरा, 5, 7, और अगला कौन सा होगा मेरा 11 हो गया। अब अगर मैं 5, 7, 11 की मल्टीप्लाई करूँ तो 385 आ जाएगा, तो मेरा केस पूरा वैलिड हो जाएगा। 5 7 जा 35 होता है, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 35 इंटू 11। इसकी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा पूरी। इसका आ गया मेरा 385 आ जाएगा भाई, तो ये मेरा पूरा सही हो रहा है। अब देखो 5, 7, 11 तो मिल गया, एक चीज और पूछी थी, क्या था वो क्वेश्चन में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001, और लास्ट के 3 का प्रोडक्ट 1001 आ जाना चाहिए। अब लास्ट के 3 कौन से होंगे, 7, 11 तो ये होगा इस सीरीज से, 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। लगातार तो यही नंबर होंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, इन तीनों का प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा तो वो 1001 आ जा रहा है। तो देखो मेरे नंबर कौन कौन से आ गए, 5, 7, 11, 13 आ गए, 5, 7, 11, 13। अब इनमें से कौन सा पूछा है मुझसे, पहला और आखिरी पूछा है। पहला मेरा 5 हो गया, दूसरा मेरा 13 हो गया। अब देखो ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है, 5 और 13 मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन मेरा बी सही है। तो यार यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को एंड। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन हो गए होंगे आपसे। जो ना आया वो मुझसे पूछ लेना, पर्सनली मैं बता दूंगा, या कमेंट कर देना वीडियो के नीचे ही, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही रोज यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे। पहले कंसेप्ट उठाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही डेली करेंगे, और इसी के साथ अपना सी सेट भी क्लियर करेंगे। 33% चाहिए होता है बस हमें, क्वालिफाइंग होता है नेचर में। तो इसी तरीके से हम पूरा ही सिलेबस कवर करते रहेंगे। अगली वीडियो में लाऊंगा मैं डिविजिबिलिटी बाय नंबर, रूल्स बताऊंगा, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, ये वाले सारे रूल्स पढ़ेंगे हम। फिर इनके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे हम। फिर हमारी ये यूनिट अगर पूरी हो गई, मतलब जैसे पहला टॉपिक ये वाला चल रहा है अपना नंबर सिस्टम, जब अपना पूरा हो जाएगा इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे अपने। तो यार यहीं पे इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और हाँ, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।